क्या हो गया रणवीर भाई को? और would you join in once and stop it forever? अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल FIR दर्ज कराई गई। चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल। इंडियाज गॉट लेटेंट इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए। इस तरीके से ट्रीट किया गया रणवीर और समय को। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई। अपनी पोस्ट में आगे बताते हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लोग इनकी फैमिली को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पेशेंट बनकर इनकी मां के क्लिनिक में घुस गए। इन्होंने लिखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं और नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन कहीं भाग नहीं रहा। समय रैना ने भी ट्वीट करके बताया कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड्स हटने 30 से 40 लोगों पर केस फाइल किया है। वो लोग जो इस शो के गेस्ट रहे थे फर्स्ट एपिसोड से लेकर। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जो गाली गलोच वाली कॉमेडी दिखाई जा रही थी, उस जाने वाली वल्गर कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं। उनकी तरफ से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि ये जोक्स ही तो है। चलता है मजाक है, चलता है मजाक है, मजाक है मजाक। फिल्मी तो है, क्या फर्क पड़ता है। गाने वाले कहते हैं कि गाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। कॉमेडियंस कहते हैं कि जोक्स ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। अपने इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। इस चीज की फिल्म्स, गाने, वेब सीरीज, जोक्स, यूट्यूब वीडियोस, इन सबसे जेनेटिक होते हैं। उनके जीन एक्सप्रेशन में भी इन्वायरमेंट का रोल होता है। इसके प्यूरिफाई कर रहे थे। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता है कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? रशियन? 15,000। हम इंडिया से है, पर संस्कार हमें रसिया के पसंद। एक तीसरा वीडियो जिसका टाइटल लिखा है कपिल के लिए अक्षय कुमार ने लेकर आए एक पर एक खूबसूरत रशियन लड़कियां। अच्छा, ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय बाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सब। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। 6,000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम ले रखा तुमने, सब कितनी रशियन आ जाती है। पुलिस को बुलाना जरा। ना नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6,000 INR। इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गए थे। उनकी पत्नी लीजा रशिया से है, साथ में उनका बच्चा भी था। 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास रशियन है। 6,000 INR। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। कमेंट्स अच्छा नहीं। 6,000 4,000 बहुत ज्यादा कमेंट्स, बट आई डोंट केयर। आई मीन ये लोग बोला 6,000, लेकिन ये लोग के साथ 6,000 नहीं। रोस्ट के नाम पर एक दूसरे शो में औरत को कुतिया कहा जाता है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया। उन्होंने कहा था कि जोक्स रोस्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। शॉकिंगली अनकाइंड जोक्स थे। बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के आगे तो उन्होंने सहन कर लिया। अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया था तो बहुत फर्क पड़ा। तो लोग इस कॉमेडी को देखते हैं, वो बाहर असल जिंदगी में जाकर यही शब्दों का प्रयोग करते हैं औरतों के खिलाफ। यही बात गुरलीन पन्नू के केस में भी है। कोई लड़की जिसकी रोबस्ट फिजिक है, गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2,000 रुपए का नोट दे दिया, मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे कर एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2,000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2,000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2,000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। जस्ट जोक है ये, ठीक है। मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। राखी सावंत, एल्विश यादव, महीप सिंह, पूनम पांडे, रजत दलाल उर्फी जावेद, जो काम ये घटिया टीवी शो गाली गलौज से भरे हुए वीडियोस बनाओ, गुंडागर्दी करो, लोगों के खराब माइंडसेट को अपीस करो या अपनी इज्जत का मजाक बनाओ। नारी जिन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया मैच जीत गई तो मैं अपने चीज गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी उसने यार।
आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसका। आखिरी बेंच पर बैठा हुआ कोई लड़का मुंह नीचे करके जोर से गाली दे दे, जो सभी लोग सुन ले, तो वो लड़का हीरो बन जाता है अपनी क्लास में। बहुत ही डैंक और कूल। कोई लड़का गाली वाली टी शर्ट पहन लेता है तो उसे लगता है कि बहुत ही डैंक काम कर डाला मैंने। हनी सिंह का गाना आता है पार्टी ऑल नाइट, कान में दम है तो बंद करना आता है, आजा बेबी आजा गाना बजा दूं, तो सीधे बोलेंगे। और ऐसे क्रिंज गाने के 4.5 करोड़ व्यूज आ जाते हैं। बेसिक टॉयलेट्स in the northern directions. Just put a blue color tape around the toilet seat. एक टॉयलेट सीट के चारों तरफ नीले रंग की टेप लगा दो। ईस्ट में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो, और वेस्ट में है तो व्हाइट लगा दो। हो गया सोल्यूशन, कोई तोड़फोड़। उसी रिग्रेसिव माइंडसेट को अपीस करके रणवीर व्यूज बटोर रहा थे। तो कभी IIT बाबा का प्रोग्राम चला रखा था, लेकिन जरा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में अब बाबा नजर आ रहे हैं। उससे पहले अभिनव बाबा की तहकीकात बिठाई हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। इतने मीडिया चैनल हैं जो किसान नेता जगजीत सिंह के आमरण अनशन और उनकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं। क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, नशा, हेट स्टोरी ये आसानी से पास हो जाती है। शहादत हसन मंटो पर केस चलाए गए, उनकी सोशली कॉन्शियस कहानी। तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे, ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है, विजिलेंटीज द्वारा स्टेज पर चढ़कर किसी कॉमेडियन का गला पकड़ लेना, डीएम में गालियां देना या थ्रेट्स देना, थिएटर में तोड़फोड़ कर देना। लेफ्ट विंग से कैंसिल होने का डर वो वजह है जिसके चलते इंडियन कॉमेडी सीन में एंड्रयू, जिमी, डेव, रिकी जैसे कॉमिक्स नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ इसे बदलने के लिए। असल में उसने अबॉर्शन को लेकर एक जोक किया था, लोगों ने कमेंट्स में उसे क्रिटिसाइज किया तो उसने लोगों को मां की गाली दी। द क्विंट एंड फर्स्ट पोस्ट जैसे मीडिया पोर्टल्स ने उस पर आर्टिकल लिखे तो ये हैं, उन्हें और नीचे दबा रहे हो, या फिर जो आपसे पावरफुल लोग हैं ऊपर की तरफ जो सोशल नॉर्म्स बने बनाए हैं एक समाज में, उनका मजाक बनाते हुए उन्हें क्रिटिसाइज कर। IRs, डेथ थ्रेट्स, फ्लाइट्स के द्वारा बैन किया जाना, शोज का कैंसिल किया जाता है, या एक रील में स्मोकर्स के हेवी एडिक्शन का मजाक उड़ाया जाता है, किसी वीडियो में सैड फिशिंग का मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी लोगों की सैडिस्टिक आदत का मजाक उड़ाया जाता है।